सोशियोलॉजी के अंदर अलग अलग थिंकर्स ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही को किस नज़रिए से देखते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान सी शब्दों में, बहुत ही आसान सी भाषा में। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स और सारे थिंकर्स कवर हो जाएंगे, किसके? हमारे ब्यूरोक्रेसी के। ब्यूरोक्रेसी यानी कि सोशियोलॉजी में ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही का मतलब क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन से हैं? हमारे कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, आर के मर्टन हैं, लिवाइस कोजर हैं और एल्विन गोल्डनर भी हैं। तो इन थिंकर्स के सारे के पर्सपेक्टिव हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सीयूईटी पीजी की तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट 2.0 बैच अभी ऑनगोइंग है और इसकी क्लासेस डेली चलती है शाम 4 से 5 बजे तक। और अगर आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी है ना, इसमें आप महापैक ले सकते हैं। इसमें आपको 180 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 250 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको हैवी डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए तो इस मेल आईडी पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही ना, बस इस नंबर पे कॉल करके कनेक्ट कर लीजिए, ये आपकी सारे डाउट सारी दुविधा आपकी क्लियर कर देंगे सीयूईटी पीजी 2027 से रिलेटेड। ठीक है, तो नंबर को भूलना मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो जब सबसे पहले देखते हैं हमारे कार्ल मार्क्स जो थिंकर है ना, वो ब्यूरोक्रेसी को किस नजरिए से देखते हैं। ये बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी ना इंस्ट्रूमेंट है क्लास रूल की का, यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो रूलिंग क्लास है ना, वो ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है। जो लोअर क्लास के लोग हैं ना, थोड़े जिनके पास पावर नहीं है, उनके ऊपर रूल करने के लिए। कैसे? ये क्लास इंटरेस्ट बनाए रखता है किन लोगों का? बुर्जुआ लोगों का। यानी कि बुर्जुआ लोग वो होते हैं हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। और क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो है एक तरीके से स्टेट की मशीन की तरह भी वर्क करता है, यानी कि स्टेट इसको मशीन की तरह काम करता है और इससे अपने काम निकलवाता है। और क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अत्यधिक ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से ही इंसान के अंदर एलियनेशन आ जाता है और वो एलियनेशन का शिकार हो जाता है, अलगाव की भावना आ जाती है। इन्होंने खैर किस बुक में इसका अपने काम को इन्होंने इसके बारे में बताया था? इनकी फेमस किताब है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी, 1843 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्ल मार्क्स ने कैसे इसको इंस्ट्रूमेंट बोला है रूलिंग क्लास का, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास ओवर द पीपल ऑफ प्रोलिटेरिएट क्लास। अब अगले थिंकर आ जाते हैं हमारे मैक्स वेबर। ये बताते हैं ब्यूरोक्रेसी ना रैशनल लीगल की वजह से आती है। जितने ज़्यादा आप रैशनल होते चले जाते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी रैशनल होती चली जाती है, वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था रैशनल लीगल अथॉरिटी का, जहाँ पे आपको जो अथॉरिटी मिलती है ना, वो आपकी पर्सनल खुद की नहीं होती, आपको कुर्सी की अथॉरिटी मिलती है, आपको पोजीशन की अथॉरिटी मिलती है ना। और वो अथॉरिटी कहाँ पे होती है? वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही होती है। एंड उस ब्यूरोक्रेटिक समाज, उस ब्यूरोक्रेटिक वर्ग के अंदर ही आपको उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, यानी कि डोमिनेंस हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी ना इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी, यानी कि लेजिटिमेसी बेस्ड ऑन रिटन लॉज। ब्यूरोक्रेसी एकदम प्योर फॉर्म है किसका? रैशनल लीगल अथॉरिटी का। आपको ये ब्यूरोक्रेसी से ही मिलती है। आइडियल टाइप के बारे में इन्होंने क्या बोला था? ए एनालिटिकल फ्रेमवर्क कैप्चरिंग द मोस्ट एफिशिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम बड़े बड़े जो हमारे आईएएस पीसीएस होते हैं उनको हम आइडियल मान लेते हैं ना, कि हमें सोचते हैं कि इन्हीं की तरह हमें आगे बढ़ना है, इन्हीं की तरह हमें आगे समाज के लिए काम करना है। तो इसी को आइडियल टाइप बोला है। और बताने की कोशिश करते हैं कि आइडियल टाइप ना आज की समाज में हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी घुस गया है। और ये बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ना एक आयरन केज बन जाता है रैशनैलिटी का, यानी कि आप सिर्फ फाइलें घुमाते रह जाते हैं और असल में काम नहीं कर पाते। यानी कि यहाँ पे गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस गोल तक पहुँचने का रास्ता। तो अगर आप रास्ता एकदम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और इसी को इसको इन्होंने एक आयरन केज बोला है कि इस पिंजरे में फंस जाते हैं सारे। आपकी जो ताकत रहती है ना, जो भी सारी आपकी गोल्स रहते हैं ना, वो सारे यहाँ फंस जाते हैं और आप अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि बस फाइलें ही घुमाते रह जाते हैं। अब इन्होंने की चीज़ें कुछ बताई थी कि अगर आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में पता करना है ना, तो उसके कुछ फीचर्स हैं। अब वो कौन कौन से फीचर्स है? देखिए, जहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी होगी वहाँ पे हायरार्की होगी, यानी कि क्लियर वर्टिकल हायरार्की होगी, चेन ऑफ कमांड होगी। यानी कि ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, फिर नीचे नीचे तक वो जाता जाएगा और वहाँ पे आपको वो चीज़ें फॉलो करनी होती है ना। इम्पर्सनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, पर्सनल रिलेशंस नहीं होते हैं। और क्या बताया? यहाँ पे मेरिटोक्रेसी होती है, यानी कि सिर्फ आपकी मेरिट के ऊपर ही आपको यहाँ पे पोजीशन मिलती है।
और जैसे जैसे फिर आप एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं उसी तरीके से फिर आपकी हायरार्की जो है पोजीशंस में ऊपर होती चली जाती है। और किसके ऊपर ये काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये आयरन केज बनता है अपने रिटन रूल्स और रिकॉर्ड्स की वजह से, कि इसी की वजह से ये आयरन केज बन जाता है, क्योंकि आप सिर्फ रूल्स को ही फॉलो करते रह जाते हैं और अपने एंड तक, गोल तक आप पहुंच ही नहीं पाते। तो ये कुछ कोर फीचर्स थे जो हमारे मैक्स वेबर ने बताए थे। फिर आते हैं हमारे आर के मटन, ये बताते हैं कि कुछ डिसफंक्शन होते हैं ना, कुछ डिसफंक्शन होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी के, यानी कि क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक दोष इन्होंने कुछ बताए थे। क्या होता है कि ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की वजह से ना ट्रेन इनकैपेसिटी हो जाती है, यानी कि ओवर रिलायंस हो जाता है पास्ट ट्रेनिंग मिक्स, ओवर रिलायंस वो हो जाता है हमारा, ओवर रिलायंस हो जाता है पास्ट ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। यानी कि जैसे ही कोई काम आता है ना, तो हम पिछली फाइलें उठाने की कोशिश करते हैं, पिछली फाइलें सब ढूंढते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पहले कैसे काम हुआ था ये, और आगे हमें इस काम को ऐसे ही आगे लेकर के जाना है ना। अपने गोल से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा, यानी कि मैंने आपको बताया ना, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रास्ता इंपॉर्टेंट है, कि रास्ता आपको जरूर फॉलो करना है, गोल चाहे मिले ना मिले, है ना। और ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, इसके बारे में बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक्स ना एक डेवलप कर लेते हैं रिजिड माइंडसेट, यानी कि रेड टेपिज्म का, यानी कि उनको वो रूटीन हैबिट्स फॉलो ही करनी पड़ेगी। गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रास्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कौन सी फेमस वर्क में ये अपनी थ्योरी लिखी थी, इनकी थ्योरी थी ये सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो कि इन्होंने 1949 में ये किताब इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने डिटेल में बताया था डिसफंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर अगले जो थिंकर आ जाते हैं हमारे, अगले आते हैं एल्विन गोल्डनर। ये क्या बताते हैं, ये पैटर्न्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर ना 3 तरीके की ब्यूरोक्रेसी होती है। एक तो होती है मॉक ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे ना बस नाम के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कोई कुछ फॉलो ही नहीं करता वहाँ पे, सिर्फ नाम के ही सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, कोई रिजिड तरीके से उसको फॉलो नहीं करता, ना ही वर्कर फॉलो करती है, ना ही अथॉरिटी फॉलो करती है, तो वो हो जाती है हमारी मॉक ब्यूरोक्रेसी। दूसरी आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे रूल्स जो है ना वो दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट मिल करके बनाते हैं, फिर दोनों ही फॉलो करते हैं, है ना। यहाँ पे भी अच्छे से काम होता है। लेकिन जो खतरनाक ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो होती है हमारी पनिशमेंट सेंटर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी इतने स्ट्रिक्टली रूल्स बना देती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि वहाँ पे जो है आपको वो फॉलो करना ही पड़ता है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाता है ना। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रूल्स इंपोज हो जाते हैं बाय वन ग्रुप ऑन अनदर ग्रुप, यानी कि मैनेजमेंट ऑन वर्कर्स, हाई कॉन्फ्लिक्ट और पनिशमेंट और फॉर वायोलेशन, यानी कि अगर आपने वायोलेशन किया ना ब्यूरोक्रेसी का, वहाँ के रूल्स का, प्रोसीजर्स का, तो आपको हाई पनिशमेंट मिलता है। फिर हमारे मिशेल क्रोजर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसको क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल बोलते हैं। विशियस साइकिल क्यों बोलते हैं, एक तो रिजिडिटी ऑफ लूप, मैंने बताया ना, वही फाइल घुमाते रह जाते हो आप, अपने एंड तक नहीं पहुंच पाते। और इम्पर्सनल रूल्स, यानी कि पर्सनल नहीं होती हैं यहाँ पे चीज़ें, इम्पर्सनल तरीके से हर कोई इंसान काम करने की कोशिश करता है, एकदम पर्सनल रिलेशंस पूरी तरीके से खत्म ही हो जाते हैं, है ना। और क्या बताते हैं, इसकी वजह से ना पावर और अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, यानी कि कंट्रोल ऑफ अनसर्टेनिटी, पावर इन ब्यूरोक्रेसी बिलोंग्स टू दोज हु कंट्रोल एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। जो लोग अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं ना, अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करते हैं, वही जो है बाकी के वर्कर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। कौन होते हैं वो, टॉप पे हायरार्की वाले लोग जो कि ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, अर्थात मैनेजमेंट वाले लोग, है ना। इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी हमारे मिशेल क्रोजर की, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना, 1964 में इन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी थी, जहाँ पे इन्होंने ना फ्रांस की कंट्री में ना ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली के ऊपर इन्होंने डिस्कस किया था, स्टडी करी थी। तो वो कौन सी बुक थी, ये इंपॉर्टेंट बुक थी, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अब मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ कि कौन कौन से थिंकर थे और कौन कौन से बुक्स में उन्होंने वो अपनी अपनी थ्योरीज लिखी। देखिए, सबसे पहले कार्ल मार्क्स आए, कौन सी थ्योरी, कौन सी बुक में लिखा था इन्होंने, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी 1843 में। क्या बताया था इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास रूल, यानी कि एलियनेशन, यानी कि बुर्जुआ क्लास ने इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है, और जो वर्कर होते हैं, प्रोलिटेरियट होते हैं, वो एलियनेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर मैक्स वेबर कौन सी किताब में लिखते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में। ये बताते हैं कि रैशनल लीगल अथॉरिटी का ना एकदम प्योर वो है, ये प्योर एग्जाम्पल है, रैशनल लीगल अथॉरिटी का प्योर पार्ट है, और आइडियल टाइप और आयरन केज से भी इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश करा है, मिलाने की कोशिश करी है। फिर आते हैं हमारे आर के मार्टन, वो कुछ डिसफंक्शंस बताते हैं, कौन सी बुक में, थ्योरी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में। ट्रेंड इनकैपेसिटी, गोल डिस्प्लेसमेंट, रिचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं, बताते हैं किस तरीके से गोल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, गोल्स तक आप पहुंच ही नहीं पाते। इसी तरीके की बात एल्विन गोल्डनर भी आगे करके बोलते हैं, बताते हैं कि 3 तरीके की हमारी वो होती है ब्यूरोक्रेसी होती है, मॉक, रिप्रेजेंटेटिव एंड पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। लास्ट में हमारे मिशेल क्रोजियर, इसको बोलते हैं विशियस साइकिल है ब्यूरोक्रेसी, कौन सी बुक में, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना में, है ना। क्या बोलते हैं, विशियस सर्कल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करते हैं।
तो होपफुली ये जितने भी थिंकर्स थे ना, ये सारे थिंकर्स कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो अभी इस वीडियो को देख करके इनके नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी ये सारी किताबें। तो ये किताबें आपको ज़रूर से नोट करनी है। अगर किताबें नोट नहीं करेंगे, क्योंकि किताब ही ज़्यादा पूछता है एनटीए, और किताब के साथ साथ कौन से ईयर में वो रिलीज़ हुई है, किस थिंकर से एसोसिएटेड है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। एंड मैं लास्ट में अगेन आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने बैच में एनरोल नहीं करा है तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो फिर बाद में एग्ज़ाम आने के बाद, यानी कि एग्ज़ाम जब पास में होगा ना, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मैं इंसिस्ट ही करूँगा आप लोगों को कि आप महापैक बैच लें, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर कोर्सेज में लेके आता रहता हूँ ना, वो सारे महापैक में इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप में इसको पास्ट के कोर्सेज में मिलेंगे और फ्यूचर के आने वाले कोर्सेज में मिलेंगे, साथ के साथ ऑनगोइंग बैचेस तो इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या बताया था मैंने, 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर आप अभी से 2 हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे ना, तब तक आप एग्जाम पहुँचते पहुँचते उसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में सारे डाउट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में दूर कर दूंगा। थैंक यू।